बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन। चैप्टर 5 हम मैट्रिक और 9th क्लास की मैथमेटिक्स स्टडी कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब है प्लस और माइनस की फॉर्म में दिए हुए एक्सप्रेशन को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना। याद रखिएगा कि मुख्तलिफ किस्म की फैक्टराइजेशन हैं, हर क्वेश्चन को एक अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। तमाम किस्म के क्वेश्चंस के ऊपर यही लिखा जाएगा कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। आप उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हर क्वेश्चन के लिए हम उसकी आइडेंटिफिकेशन भी डिस्कस करेंगे। अभी आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी पहली आइडेंटिफिकेशन ये है कि इसमें आपको 4 टर्म दी जाएगी। टर्म की आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको प्लस और माइनस के साइन का डिफरेंस रखना पड़ता है। सो द फर्स्ट टर्म इज गिवन a स्क्वायर minus b square is the second term, minus 2a is the third term and plus 1 is the fourth term। तो यहाँ हमें 4 टर्म्स दी जा रही हैं। इन टर्म्स में आपने होल स्क्वायर बनाना है। आप ये चेक करेंगे कि कौन सी टर्म परफेक्ट स्क्वायर बन सकती है। सो इफ आई कंसीडर a स्क्वायर, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जिसका होल स्क्वायर बन सकता है या जिसका रूट लिया जा सकता है। तो इट कैन बी रिटन a होल स्क्वायर, और ये भी होल स्क्वायर बन सकता है माइनस b, तो इसे हम लिख सकते हैं b होल स्क्वायर, और यहाँ 1 होल स्क्वायर बन सकता है। वाहिद टर्म जो माइनस 2a हमें दी जा रही है, इसका होल स्क्वायर नहीं लिया जा सकता। सो लेट्स हाईलाइट इट। इसे हाईलाइट करने के बाद अब हम ये देखेंगे कि कौन सी टर्म इससे मैच नहीं कर रही। 2a से a मैच कर रहा है, लिंक कर रहा है, 1 भी इससे लिंक कर रहा है, लेकिन अगर माइनस b स्क्वायर को देखेंगे तो ये इससे लिंक नहीं कर रहा। तो जो टर्म लिंक नहीं कर रही आप उसे सेपरेट करके लिख देंगे। सो द स्टेप विल बिकम a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 एंड माइनस b इज सेपरेटेड। अब हमने क्या काम करना है, माइनस b अलग लिखने के बाद स्टार्टिंग 3 टर्म्स पे हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो व्हाट फार्मूला कैन बी अप्लाइड, लेट मी शो यू दैट फार्मूला। अगर आपको क्वेश्चन में वेरिएबल a b दिए जा रहे हैं तो आप फार्मूला हमेशा x y से लिखेंगे, और अगर आपको क्वेश्चन में x y दिए जा रहे हैं तो आप फार्मूला a b से लिखेंगे। तो हमें यहाँ a और b वेरिएबल्स दिए जा रहे हैं तो हम फार्मूला x y से लिखेंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू x माइनस y होल स्क्वायर। अब ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के हिसाब से आप स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ आप स्ट्रक्चर बनाएं, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। ये हमने स्ट्रक्चर बना दिया। स्ट्रक्चर बनने के बाद आप देख रहे हैं कि अब तक माइनस b का क्वेश्चन के सॉल्यूशन से कोई लिंक नहीं बन रहा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सेपरेटेड इट। आप इसे लिखेंगे माइनस b स्क्वायर, इसे एज इट इज लिख लेंगे। अब आप इस स्ट्रक्चर में अकॉर्डिंग टू वेरिएबल वैल्यूज को पुट करेंगे। यहाँ x है और क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू a दी जा रही है, तो हम x की जगह क्या लिखेंगे a, और यहाँ भी x है तो x की जगह क्या लिखा जाएगा a, क्योंकि x की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन के हिसाब से a दी जा रही है। फिर यहाँ पे y स्क्वायर है, y स्क्वायर की वैल्यू आप देख सकते हैं कि क्या बन रही है 1, तो यहाँ पे लिखा है 2xy, तो y की जगह हम क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। अब हमने इस क्वेश्चन को लिखने के बाद पिछले स्टेप्स के साथ इसको मैच करना है कि ये सही है या नहीं। आप इसे चेक करें, ये a स्क्वायर बन रहा है, 2 टाइम 1 is 2a और प्लस 1 होल स्क्वायर 1 ही बनेगा माइनस b स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि हमने फॉर्मूले का स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसमें जब वैल्यूज पुट की तो वो पिछले स्टेप से मैच कर रहा है। अगर ये मैच नहीं कर रहा तो इसका मतलब आपने ये स्टेप गलत किया है, आप इसे रिवाइज करेंगे। अब हम इस फॉर्मूले के मुताबिक देखेंगे कि क्या बनेगा। दिस इज a x माइनस y होल स्क्वायर, x माइनस y होल स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर को एज इट इज ही लिखा जाएगा, इसे अभी कोई चेंज नहीं करेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि फॉर्मूले के हिसाब से क्या है x माइनस y होल स्क्वायर। अभी हमने देखा पिछले स्टेप में x की वैल्यू हमें क्या दी जा रही थी, a दी जा रही थी, और y की वैल्यू क्या दी जा रही है 1 दी जा रही है, तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी। So this is our required step or the next step. Now we will move forward। तो अगर आगे बढ़ने से पहले हम ये देखें तो अब ये कंप्लीट एक टर्म बन चुकी है और माइनस ये सेकंड टर्म है। अगर कभी आपको ये सिचुएशन नजर आए फैक्टराइजेशन में कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर और माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर है, तो यहाँ आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप इसे देखना चाहते हैं कि ये स्क्वायर है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, आप इसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आप ब्रैकेट लगाएं और होल स्क्वायर बना दें। स्क्वायर तो ऑलरेडी
गिवन था आपको। अब हमने इससे फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करना है। तो व्हाट द फॉर्मूला इज गोइंग टू इंडिकेट, हम ये देखेंगे द फॉर्मूला इंडिकेट्स दैट x square minus y square is equals to x minus y into x plus y। यानी हमने ये देखा कि ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला आप चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं और इसे प्रूफ भी कर चुके हैं। अब हम इस फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यूज को जज करेंगे। हमें यहाँ x स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म क्या है a minus 1 होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, सेकंड टर्म क्या है y। तो इट मींस अब यहाँ पे इस स्टेप में x की वैल्यू a minus 1 और y की वैल्यू b दी जा रही है। तो इसके हिसाब से हमने क्या करना है, एक दफा माइनस के साइन के साथ लिखेंगे और एक दफा प्लस के साइन के साथ लिखेंगे। सो वी विल चेंज ओनली दिस साइन, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म कंप्लीट है। फर्स्ट टर्म के जो अंदर साइन आपको दिया जाएगा उसको आप चेंज नहीं करेंगे, यहाँ साइन चेंज करेंगे। एक दफा माइनस का साइन आ जाएगा और एक दफा प्लस का साइन आ जाएगा। अब हम यहाँ लिखते हैं a minus 1, then it is minus b, and then it is a minus 1, then it becomes plus b। ये स्टेप कंप्लीट हो गया। मैंने आपसे कहा था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने को फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो इफ यू कंसीडर ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, फैक्टराइजेशन हो चुकी है। बट द लास्ट पॉइंट इज, जब कभी भी आप आंसर को देखेंगे तो उसे एडजस्ट करेंगे और अरेंज जरूर करेंगे, चाहे आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, इट्स अप टू यू। हम यहाँ देखते हैं कि डिफरेंट वेरिएबल्स दिए जा रहे हैं तो असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके लिख लेते हैं। पहले हम a लिखेंगे, फिर इसके बाद माइनस b लिख देंगे और फिर माइनस 1 लिखेंगे। फिर इसके बाद सेकंड इसमें देखेंगे a लिखेंगे प्लस b लिखेंगे और फिर माइनस 1 लिखेंगे। Here we have arranged it and that is a required answer। यहाँ पे ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो। Question 1 second part is 1 minus x square minus y square plus 2xy, and we are going to simplify this question. As I told you that there would be 4 terms. If you consider here, there are 4 terms. The first term is 1, the second term is minus x square, the third term is minus y square, and the fourth term is xy। अब इसमें आप चेक करेंगे कि क्या 3 टर्म्स ऐसी दी जा रही हैं जिनका होल स्क्वायर बन सकता है या वो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो बिल्कुल है। आप 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, x स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, y स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। जो टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है आप उसे हाईलाइट कर देंगे। ये 2xy परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जो टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अब आप उससे जो टर्म लिंक नहीं करेगी उसे सेपरेट करेंगे। x y से x भी लिंक कर रहा है और y भी लिंक कर रहा है, तो हम सेपरेट कैसे करेंगे, 1 को सेपरेट करेंगे। थोड़ा डिफरेंस पिछले क्वेश्चन में और इसमें ये था कि जिस टर्म को सेपरेट किया गया था लास्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में, उसे हमने लास्ट में लिख दिया था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि टर्म सबसे पहले दी जा रही है जो मैच नहीं करी, तो इसलिए हम इसे सबसे शुरू में ही लिखा रहने देंगे और बाकी इन तीनों को सेपरेट कर देंगे। देखते हैं कि क्या स्टेप बनते हैं। 1 माइनस, अगर मैं यहाँ ब्रैकेट लगा दूं तो आप समझ सकते हैं कि माइनस का साइन जब ब्रैकेट के बाहर लगता है तो वो हर टर्म के साइन को चेंज कर देता है। ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2xy माइनस xy हो जाएगा। तो इनके साइन को चेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये खुद एक फॉर्मूला बन रहा है। अगर आप इसे अरेंज करना चाहें तो अरेंज भी कर सकते हैं, नहीं अरेंज करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये अभी फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला है x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई होल स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई होल स्क्वायर। कभी भी किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कोई फॉर्मूला आप वहाँ लिख रहे हैं किसी स्टेप में, तो आपको फॉर्मूला रेफरेंस के तौर पे देना पड़ेगा। सिंस का साइन लगाएंगे, सिंस का साइन हमेशा किसी पिछली बात का रेफरेंस देने के लिए लगाया जाता है। सिंस का साइन लगाने के बाद अब हम इसको शो करेंगे। वेरिएबल्स हमें क्वेश्चन में दिए जा रहे हैं एक्स वाई, तो हम वेरिएबल लेंगे ए बी फॉर्मूले के लिए। फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर which is equals to a minus b whole square। अब हमने इस स्टेप को शो किया कि हम होल स्क्वायर क्यों बना के लिख चुके हैं, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया था।
अब हम दोबारा उसी स्टेप पे जाएंगे जहां हम फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अगर आप देखें इट इज अ होल स्क्वायर, सो इफ इट इज अ होल स्क्वायर वी नीड टू मेक अ होल स्क्वायर ओवर हियर। हम 1 का भी होल स्क्वायर बनाएंगे। 1 का होल स्क्वायर बन सकता है, एग्जैक्टली 1 का होल स्क्वायर 1 ही बनेगा, तो हम इसे होल स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। अब फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, एक दफा माइनस में लिखेंगे और एक दफा इसको प्लस में लिख देंगे, लेकिन हम साइन सिर्फ दोनों टर्म्स के बीच वाला चेंज करेंगे, ये वाला साइन चेंज नहीं करेंगे, ये चेंज करेंगे। इसे एक दफा माइनस में लिखा जाएगा और एक दफा प्लस में लिखा जाएगा। देखते हैं कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। 1 माइनस, क्योंकि आप माइनस का साइन आ रहा है तो आप ब्रैकेट लगाएंगे x माइनस 5, ठीक है। और सेकंड फिर हम क्या लिखेंगे 1 प्लस x माइनस 5। अब मैंने यहाँ ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ माइनस का साइन था, प्लस के साइन में आप ब्रैकेट ना भी लगाएं इट्स ओके, लेकिन माइनस में आपको साइन जरूर लगाना है, अदरवाइज आपका नेक्स्ट स्टेप गलत हो जाएगा। तो हमने यहाँ माइनस का साइन लगाया, माइनस का साइन देखेंगे माइनस था, एक दफा माइनस के साइन के साथ और एक दफा प्लस के साइन के साथ। अभी मैंने आपसे कहा कि कभी भी आप कोई फार्मूला सॉल्व करेंगे या फार्मूला अप्लाई करेंगे तो उस फार्मूले का रेफरेंस आपने जरूर देना है। सो लेट्स गिव द रेफरेंस ऑफ दैट फार्मूला व्हिच इज x स्क्वायर, नो वी विल राइट इट विद a एंड b। a और b से सॉल्व करेंगे, देखें यहाँ क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर which is equals to a minus b into a plus b, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने यहाँ शो कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो चुका है, क्योंकि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि इसे अरेंज करना भी जरूरी है। सो लेट्स अरेंज इट। इसे कैसे अरेंज किया जाएगा, जस्ट ओपन द ब्रैकेट, ये हो जाएगा 1 माइनस x प्लस 5। ये क्या हुआ, जब आप ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन दिया जाएगा तो इससे तमाम टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। ये x कोई साइन नहीं है, प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से अगली ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 1 प्लस x माइनस 5, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन था तो वेरिएबल्स के साइन चेंज नहीं हुए। तो हम इस क्वेश्चन को भी फैक्टराइज कर चुके हैं और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। So now we are going to simplify question 1 part 3, and as you can see that this question is different. जब हम part 1 और part 2 कर रहे थे उसके मुकाबले में ये अलग तरीके से सॉल्व होगा। देखते हैं कि इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन में आप सेम टर्म्स ढूंढेंगे, आपको वाज़े तौर पे ये दोनों टर्म्स सेम नजर आ रही हैं, तो आप इन्हें सेपरेट करके लिखेंगे और यहाँ पे जो टर्म्स हैं जो बच जाने वाली हैं उन्हें एक साथ लिखेंगे। तो हमारा स्टेप क्या बनेगा, स्टेप बनेगा ये y पावर 4 and then we will write this minus z power 4, फिर हम लिखेंगे प्लस 2y cube z minus 2y z cube। जब हमने इसे लिख लिया, लिखने के बाद अब हम गौर करेंगे कि हम फैक्टराइज करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज कर सकते हैं। अगर आप शुरू की दोनों टर्म्स को देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि यहाँ फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो सकता है, जबकि आखिर की दो टर्म्स में आप कुछ न कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि स्टेप क्या बनेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर में हम देखेंगे कि यहाँ हम कैसे वैल्यू पुट करेंगे, y पावर 4 है तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर, 2 टाइम्स 2 इज 4। इसी तरह z पावर 4 है तो इसे हम क्या लिखेंगे, z स्क्वायर लिखेंगे, z स्क्वायर 2 टाइम्स 2 इज 4 हो गया। तो हमें ये दोनों फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए बना दिया, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दीस लास्ट टू टर्म्स। हम इन्हें कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन है, फिर y क्यूब और y पावर 1 क्या कॉमन है, y कॉमन है, z और z क्यूब में क्या कॉमन है, z कॉमन है। अब हम देखते हैं यहाँ जो कॉमन आ रहा है 2y z हमने कॉमन लिख लिया। कॉमन लिखने के बाद देखना ये है कि क्या चीज बच गई है, जो टर्म में वैल्यूज बच गई हैं, वेरिएबल कोफिशिएंट जो भी बच गया उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो 2 कॉमन आ चुका है, y क्यूब में से y लिखा गया तो क्या बचा y स्क्वायर बच गया, क्योंकि 3 पावर थी, 1 पावर बाहर आ गई तो कितनी पावर बच गई, 2 पावर बच गई, और z भी कॉमन आ गया। फिर किस चीज का साइन है, माइनस का साइन है। 2 कॉमन आ चुका है, y कॉमन आ चुका है, z क्यूब में से z बाहर आया
इसका मतलब कि यहाँ 3 पावर है और ये 1 पावर, 3 पावर में से 1 पावर कॉमन आ गई तो क्या बच गई, 2 पावर जो है वो कॉमन बच जाएगी। अब ये स्टेप देखने के बाद आप देखेंगे कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है। हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट टर्म स्क्वायर यानी ये क्या है, a माइनस b इंटू a प्लस b। हम क्या कहते हैं, जब फर्स्ट टर्म स्क्वायर और सेकंड टर्म स्क्वायर दी जाए तो उसे एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस के साइन के साथ लिखा जाता है। ये स्क्वायर था फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, तो हमने इसे एक दफा माइनस के साइन के साथ और एक दफा प्लस के साइन के साथ लिखा। इस टर्म को फिलहाल आप ऐसे ही लिखेंगे, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होगी। 2yz इंटू वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब हमने क्योंकि यहाँ एक फार्मूला अप्लाई किया था तो इसलिए हमें फार्मूला शो भी करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि किस किस्म का हमने फार्मूला अप्लाई किया। क्वेश्चन में वेरिएबल x y या y z दिए जा रहे हैं तो हम जो है यहाँ a b से फार्मूला शो करेंगे। फार्मूला शो करने के लिए आप देखिएगा क्या किया, यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a माइनस b इंटू a प्लस b। हमने फार्मूला शो कर दिया। फार्मूला शो करने के बाद अगले स्टेप में हम देखेंगे कि हमारे पास दो टर्म्स आ रही हैं। दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द सेकंड टर्म। अगर आप फर्स्ट टर्म में देखें तो y स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर और सेकंड टर्म में भी y स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर दिया जा रहा है, यानी दोनों टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन दिया जा रहा है, सेम चीज दी जा रही है। तो जो कॉमन है उसे हम बाहर लिख लेंगे और बच जाने वाली टर्म को फिर लिखेंगे। तो कॉमन क्या है, y स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, फिर इसके बाद ब्रैकेट लगाएं। आप फर्स्ट टर्म में देखेंगे कि ये कॉमन आ गया, बचा क्या, बचा y स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर बच गया और यहाँ क्या बचा प्लस 2yz क्योंकि ये कॉमन आ चुका है। अब आप मजीद सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है y माइनस जी इंटू वाई प्लस जी। तो ये आप देखें फॉर्मूला, यही फॉर्मूला यहाँ हमने अप्लाई कर दिया। फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर यानी हमने लिखा एक दफा माइनस और एक दफा प्लस के साइन के साथ। यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है, क्या है, y स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जी स्क्वायर। ये क्या फॉर्मूला है, y प्लस z होल स्क्वायर। जब कभी भी फॉर्मूला लिखेंगे तो मैंने आपको कहा कि रेफरेंस के तौर पे फॉर्मूला जरूर मेंशन करेंगे। अब हमने दो फॉर्मूला यूज किए तो हम दोनों फॉर्मूला को लिखेंगे। पहला फॉर्मूला क्या है, यही फॉर्मूला दोबारा आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a माइनस b इंटू a प्लस b। और दूसरा फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स a प्लस b होल स्क्वायर। अब हमने यहाँ देखा कि ये फॉर्मूला भी शो हो गया, ये डिफरेंट है, ये दोनों बेस सेम है। यहाँ पावर क्या दी जा रही है, 1। आपको मालूम है कि अगर बेस सेम हो, जैसे अगर आपको दिया जाए x क्यूब मल्टीप्लाई बाय x तो आंसर क्या आएगा, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगी, 4 पावर आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे 2 पावर है और यहाँ 1 पावर है और बेस सेम है, तो हम इन्हें जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर 2 प्लस 1 कितनी हो जाएगी, 3 पावर हो जाएगी। हम यहाँ लिखेंगे y माइनस z इंटू वाई प्लस z होल पावर 3 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आपको मालूम है कि फैक्टराइजेशन का मतलब है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना और हम इसे कन्वर्ट कर चुके हैं। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 और इस क्वेश्चन में आप देखेंगे उसी तरह सॉल्व होगा जैसे हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं। कौन सी टर्म ऐसी है आइडेंटिफाई करेंगे जो एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, दिस इज आल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस वन इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। मैंने आपसे कहा था कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसे हाईलाइट करें। अब आप ये देखें कि इस से कौन सी टर्म ऐसी है जो मैच नहीं कर रही, तो -2a से 9b स्क्वायर किसी सूरत लिंक नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि ये एक अलग टर्म है, इसे हम सेपरेट करके लास्ट में लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि क्या बनेगा, ये स्टेप बनेगा 4a स्क्वायर, देन वी विल राइट -2a प्लस 1 ओवर 4 एंड देन -9b स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसे अरेंज करके लिख दिया और इसे लास्ट में लिखने की वजह क्योंकि ये इससे मैच नहीं कर रहा था। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x
स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा? माइनस 9b स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा। अब आप देखें 4a होल स्क्वायर है, हम यहाँ क्या लिखेंगे? 2a, ठीक है, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू क्या बन गई? अब 2a बन गई। अगर आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 is 4 एंड ये a स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब यही बन रहा है। अब आप इसे देखेंगे, ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है? अगर आप इसे देखें तो ये 1/2 का होल स्क्वायर बन रहा है। 1/2 होल स्क्वायर, अब आप चेक करें, 1 × 1 is 1 एंड 2 × 2 is 4। तो हमें यहाँ वैल्यू x और y की मिली। x की वैल्यू हमें मिली 2a और y की वैल्यू हमें मिली 1/2। अब आप स्टेप को पिछले स्टेप से मैच करके देखेंगे जब आप फॉर्मूला अप्लाई कर चुके हैं। ये क्या बन रहा है? ये है 4a स्क्वायर, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 2a बचेगा और ये 1/4 और ये माइनस 9b स्क्वायर। इसका मतलब है कि बिल्कुल ठीक स्टेप आया है। अब हम अगले स्टेप में देखेंगे, अगर हम कहते हैं x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर तो ये किसके बराबर है? x माइनस वाई होल स्क्वायर, और माइनस 9b को भी आप होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। ये क्या बन जाएगा? 3b होल स्क्वायर। अब आप यहाँ क्या वैल्यू लिखेंगे? यहाँ वैल्यू x और यहाँ वैल्यू y आएगी। x की क्या वैल्यू है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन? इट इज 2a। y की क्या वैल्यू है? 1/2। और हम फॉर्मूला शो कर देंगे। यहाँ कॉपी किया जाएगा, सिंस का साइन लगेगा और लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस वाई होल स्क्वायर। अब हमने फॉर्मूला भी शो कर दिया, रेफरेंस दे दिया कि हमने ये फॉर्मूला लिखा था। अब फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, तो इसे हम एक दफा माइनस के साइन के साथ और एक दफा प्लस के साइन के साथ लिखेंगे। यहाँ क्या बन जाएगा? ये 2a माइनस 1/2, पहले हम माइनस का साइन लिखेंगे, माइनस 3b, फिर हम लिखेंगे 2a माइनस 1/2 और फिर आ जाएगा प्लस 3b। एक दफा माइनस के साइन के साथ और एक दफा प्लस के साइन के साथ आ गया। अगेन वी नीड टू शो द फॉर्मूला, रेफरेंस देंगे, लेट्स राइट इट। दिस इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस y इनटू x प्लस y, ठीक है। अब हम आंसर तो आ चुका है, फैक्टराइज तो हो चुका है, लेकिन हमने क्या कहा था कि अरेंजमेंट बहुत जरूरी है। यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले a लिखेंगे, फिर b लिखेंगे और फिर 1/2, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करके लिख लिया जाएगा। सो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, 2a minus 3b minus 1/2 and then it is 2a plus 3b minus 1/2 and that is our required answer। इसके बाद हम ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे, बट आई विल नॉट एक्सप्लेन, मैं सिर्फ सॉल्व कर लूंगा और आप उन्हें नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि ये सारे पार्ट सेम इस जैसे ही होंगे, यही सिमिलर स्टेप्स किए जाएंगे। So now we are simplifying question 1 part 7 and it is a different question। इस चीज का हम कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे कि किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू कैन सी दैट इट इज फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। फर्स्ट टर्म स्क्वायर करेंगे, माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर करेंगे और एक दफा माइनस के साइन के साथ और एक दफा प्लस के साइन के साथ इसको लिखा जाएगा। अब हम स्टेप देखते हैं कि क्या बनेगा। इनिशियली वी नीड टू राइट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर एंड देन होल स्क्वायर minus whole square and what will be written over here? We will write 2xy यहाँ लिख लिया। लिखने के बाद आप इस साइन को कंसीडर करेंगे, एक दफा माइनस और एक दफा प्लस का साइन लिखेंगे। So what will be the step? स्टेप आपके सामने है, x square plus y square plus z square and minus 2xy and then we will write again x square plus y square plus z square and then minus 2xy will become
प्लस 2xy, एक दफा माइनस का साइन और एक दफा प्लस का साइन आ गया। साइन के साथ हमने फॉर्मूला क्योंकि अप्लाई किया था, वी विल शो द फॉर्मूला, इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू a माइनस b इनटू a प्लस b। ठीक है, अब हमने क्या काम करना है, हम यहाँ जो अरेंजमेंट कर सकते हैं हम वो अरेंजमेंट करेंगे। हम यहाँ क्या अरेंजमेंट कर सकते हैं, एक्स वाई, तो ये इसका मतलब ये इससे एसोसिएट कर रहा है, ये भी एक्स वाई यहाँ एसोसिएट कर रहा है, तो इसे अरेंज करके लिखते हैं। इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करें, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, यहाँ माइनस का और यहाँ प्लस का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसका क्या बनेगा, x माइनस वाई होल स्क्वायर, बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर x माइनस वाई होल स्क्वायर के बराबर है, और यहाँ क्या लगेगा प्लस z होल स्क्वायर, और हम यहाँ क्या लिखेंगे, इट बिकम्स x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये क्वेश्चन यहाँ सिंप्लीफाई हो चुका है और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, लेकिन हम यहाँ फॉर्मूला जरूर शो करेंगे क्योंकि हमने दो फॉर्मूलाए यूज किए, दोनों को यहाँ शो करना जरूरी है। फॉर्मूला शो करते हैं, पहला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a माइनस b होल स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये बराबर है a प्लस b होल स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। अब हम एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 2 की तरफ जाएंगे और हम ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब तमाम क्वेश्चन डिफरेंट आ गए, लेकिन क्वेश्चन 2 के तमाम पार्ट्स एक जैसे ही सॉल्व होंगे। बाजुकात आपको 2 टर्म्स दी जाएंगी और बाजुकात 3 टर्म्स दी जाएंगी। आपको देखने में बज़ाहिर वो क्वेश्चन डिफरेंट लगेगा, बट व्हेन वी सॉल्व दोस क्वेश्चन यू विल गेट टू नो दैट दोस क्वेश्चंस हैव द सेम स्टेप्स। अब उनको एक ही तरीके से सॉल्व किया जाएगा, तो इसीलिए हम इस पार्ट में 2 ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे जो मैं कंप्लीटली आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद के क्वेश्चंस आपको सिर्फ सॉल्यूशन दिखा दिया जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, which is 4a power 4 plus 625b power 4। अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए अगर आपके फर्स्ट टर्म स्क्वायर बन रहा है और सेकंड टर्म स्क्वायर बन रहा है, लेकिन बीच में माइनस का साइन नहीं है, प्लस का साइन है, ये याद रखिएगा कि फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं है, तो हम इसे ऐसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो हमें इसे सिंप्लीफाई करने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए फॉर्मूले का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आप ऑलरेडी ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के बाद नाउ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज। क्या वैल्यूज बनेगी, यहाँ क्या आएगा, ये आएगा 2a स्क्वायर, एंड इफ यू सी इट बिकम्स लाइक 2 times 2 is 4 and a square into whole square makes a power 4, और यहाँ हम क्या लिखेंगे, 625 किसका स्क्वायर है, 25 का, और b स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये थोड़ा आगे कर लेते हैं। अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए देखेंगे कि बीच में हमने खुद से स्टेप्स लिखे हैं, जैसे ये 4a पावर 4 बन रही है, ये 625b पावर 4 बन रही है, लेकिन ये हमने अपनी तरफ से लिखा है। पहले हम वैल्यूज पुट करते हैं और फिर देखते हैं कि अगर हमने अपनी तरफ से कोई चीज ऐड करके लिखी तो हमें क्या एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा ताकि वो ठीक हो जाए। अब यहाँ हम लिखेंगे 2a स्क्वायर और यहाँ क्या लिखेंगे 25b स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस 2x y प्लस y स्क्वायर, तो यहाँ y की वैल्यू आ गई और यहाँ x की वैल्यू आ गई। जैसे हमने अभी देखा कि ये फर्स्ट टर्म भी दी जा रही है और ये टर्म भी हमें दी जा रही है। हमने इजाफी कितना लिखा, यहाँ हमने लिखा 2 times 2 is 4,
4 टाइम्स 25 इज 100, 100a² b² हमारे पास इजाफी टर्म आई है। हमने इजाफी टर्म जब लिखी तो इसका मतलब है कि हम यहाँ साइन लगा रहे किसका, इक्वल्स का साइन लगाने के बाद ये कैसे इक्वल रहा, क्योंकि हम खुद से कुछ उसमें ऐड कर चुके हैं। तो जब कभी भी किसी एक्सप्रेशन में आप खुद से कोई चीज ऐड करेंगे तो आप उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या जितना आप सब्ट्रैक्ट करेंगे उतना ही आप ऐड कर देंगे। तो यहाँ हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100a² b², ये हमने सब्ट्रैक्ट किया। ये सब्ट्रैक्ट इसलिए किया क्योंकि ये हमने एक्स्ट्रा ऐड किया था। अब ये स्टेप क्लियर हो गया, अगर ये इससे कैंसिल हो जाए तो ये ही बचेगा। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अगला स्टेप हमें ये बताता है x² + 2xy + y² इज इक्वल्स टू x + y होल स्क्वायर, और यहाँ x की क्या वैल्यू है 2a² और y की क्या वैल्यू 25b²। इसे भी अगर आप होल स्क्वायर में लिखना चाहें तो इसी स्टेप में लिख दें, ये क्या बनेगा 10ab, आपने इसे होल स्क्वायर में लिख दिया। क्योंकि हमने यहाँ फार्मूला अप्लाई किया तो फार्मूले का रेफरेंस देंगे, वी विल पुट साइन ऑफ सिंस एंड नाउ द फार्मूला इज x² + 2xy + y² इक्वल्स टू x + y होल स्क्वायर। अब हम इसे फर्दर सिंपलीफाई कैसे करेंगे, फर्दर सिंपलीफाई करने के लिए हम देखेंगे कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर दी जा रही है, यानी एक दफा इसको माइनस के साइन के साथ और एक दफा इसको प्लस के साइन के साथ लिखेंगे। हम यहाँ क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2a² + 25b² माइनस 10ab, हमने माइनस के साइन के साथ लिखा और फिर हम प्लस के साइन के साथ लिखेंगे 2a² + 25b² + 10ab। अब यहाँ भी हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, एक दफा माइनस और एक दफा प्लस के साइन के साथ आ गया। तो हम यहाँ फॉर्मूला शो कर देंगे। फॉर्मूला क्या है, a² - b² इक्वल्स a + b * a - b। अब आप ये देखिए कि आंसर तो आ गया, वी हैव फैक्टराइज्ड इट, बट we need to arrange it in descending order। descending order में कैसे अरेंज करेंगे, a⁴ a², फिर a⁴1 और यहाँ a नहीं दिया जा रहा है यानी a⁴0। तो आप बड़ी पावर से छोटी पावर की तरफ इसको अरेंज करेंगे। अरेंज करके लिखते हैं, क्या हो जाएगा 2a² - 10ab + 25b²। इसी तरह यहाँ क्या लिखेंगे 2a² + 10ab + 25b²। ये अरेंज हो गया, ऑर्डर में अरेंज हो गया, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। Now we are going to simplify question 2 part 3 and it seems different, लेकिन ये है वैसा ही जैसे हम question 1 और question 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर चुके हैं। ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे सॉल्व होगा, आप देखिएगा कि कैसे सिंप्लीफाई होता है। हम इसे सबसे पहले फॉर्मूला बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। सो इट इज स्ट्रक्चर इज a² + 2ab + b² और आप xy भी कह सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ क्या वैल्यू पुट की जाएगी, यहाँ आएगा a² और यहाँ क्या वैल्यू पुट की जाएगी 1। तो अगर ये x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है तो 2xy, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे a² और y की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 पुट कर दी जाएगी। अब अगर आप इसको कंपेयर करेंगे फर्स्ट स्टेप के साथ, सो इट मेक्स a2⁴ मींस a4 और ये क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2a²। लेकिन यहाँ तो सिर्फ a² दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि ये दोनों टर्म्स डिफरेंट आ रही है, ये भी सेम आ रही है। तो यहाँ जो टर्म डिफरेंट आ रही है आप ये कंपेयर करेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ये है a² और ये है 2a²। अगर आप इसका डिफरेंस लें 2a² में से आप a² को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, a² बच जाएगा। a² जो बच गया यानी इसका मतलब इतना हमने एक्स्ट्रा अपनी तरफ से इसमें ऐड किया, प्लस का साइन है तो
कितना हमने एक्स्ट्रा ऐड किया। जितना एक्स्ट्रा ऐड होगा उतना ही हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। कितना ज्यादा है? -a² ज्यादा। अब आप इस स्टेप से समझ गए होंगे कि मजीद जितनी भी सिंप्लीफिकेशन है वही पैटर्न के हिसाब से होगी जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में की थी। क्वेश्चन 2 के दोनों पार्ट अभी हमने सिंप्लीफाई किया, उसी तरीके से इसको भी मजीद सिंप्लीफाई किया जाएगा। अब हम देखते हैं फॉर्मूला क्या है, x + y होल स्क्वायर। What is the value of x over here in this question? It is a². And what is the value of y? It is 1. और हम यहाँ क्या लिखेंगे? -a, इसे हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया। We need to show it. हम सिंस का साइन लगाएंगे and it is x² + 2xy + y² equals x + y होल स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि ये कंप्लीटली फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। एक दफा माइनस के साइन के साथ और एक दफा प्लस के साइन के साथ लिखा जाएगा। तो ये स्टेप बन जाएगा a² + 1 - a * a² + 1 + a। एक दफा माइनस के साइन के साथ लिख दिया और एक दफा प्लस के साइन के साथ लिख दिया, लेकिन हम फॉर्मूला शो भी करेंगे। अब यहाँ फॉर्मूला शो हो गया। फॉर्मूला क्या हम शो करेंगे? ये आएगा a² - b² = a - b × a + b। ठीक है, अब हमने इसको, ये हमारा आंसर आ गया, यानी ये फैक्टराइज हो गया, लेकिन ये अभी किसी ऑर्डर में अरेंज नहीं है। हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। पहले सबसे बड़ी पावर लिखेंगे a², फिर हम क्या लिखेंगे -a और फिर +1। ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा a², फिर लिखेंगे +a और फिर आ जाएगा +1 एंड दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 5.2 का अब हम आखिरी पार्ट करेंगे और ये क्वेश्चन सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है। इसके स्टेप्स को अलग से समझने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये x² फिर -y² -z² -2y। यहाँ पे आके हम स्टॉप करेंगे और हमें अंदाजा होगा कि ये दोनों टर्म्स इससे कनेक्ट कर रही हैं। अगर हम यहाँ माइनस के साइन को हटा दें तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है, y² + 2yz + z², ये एक फॉर्मूला बन रहा है। तो अब फॉर्मूला बन रहा है तो हम इसे ब्रैकेट में कर देंगे ताकि तमाम टर्म्स एक जगह आ जाए। अब हम देखेंगे कि इसे कैसे लिखा जाएगा, x² माइनस क्या जाएगा y² + z² + 2yz। इसे हमने एक ब्रैकेट में लिखा। बाहर जब हमने माइनस का साइन लगाया तो इस माइनस के साइन की वजह से ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया। माइनस के साइन की वजह से सबके साइन चेंज हो गए। लास्ट की 3 टर्म्स को आप एक ब्रैकेट में लिख लें, x + y + z। इन्हें एक ब्रैकेट में लिखने के बाद अब हम ये देखेंगे that it is making a formula और these all terms together are making a formula। हम ये फॉर्मूला क्या बना रहे हैं, y² + 2yz + z²। और बिल्कुल सही का ये क्या बनेगा, y + z होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। अब हम यहाँ क्या लिख लेंगे, इसे भी आप होल स्क्वायर कर लें और यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा y + z होल स्क्वायर और इसे एज इट इज लिख लेंगे +x + y + z। इसे हमने एज इट इज लिख दिया। लिखने के बाद क्योंकि हमने यहाँ फॉर्मूला शो किया तो इस वजह से फॉर्मूला अप्लाई किया तो उसे शो करना भी
जरूरी है। सिंस का साइन लगाएं और लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर। अब हमने ये देखा कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर है, यानी एक दफा इसे माइनस के साइन के साथ लिखेंगे और एक दफा इसे प्लस के साइन के साथ लिखेंगे। तो हम इसे कैसे स्टेप बनाएंगे, ये बनेगा x माइनस y प्लस z इनटू x प्लस y प्लस z। ये मैंने ब्रैकेट दोनों में लगाया ताकि वाज़ेह हो जाए कि ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। माइनस का साइन एक दफा माइनस के साइन के साथ और एक दफा प्लस के साइन के साथ आ गया। इस टर्म को हम एज इट इज लिखेंगे प्लस x प्लस y प्लस z। लिखने के बाद अब क्योंकि यहाँ भी हमने फॉर्मूला अप्लाई किया तो दोबारा फॉर्मूला शो करेंगे। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x नहीं a से शो करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स a माइनस b इंटू a प्लस b। अब हम फॉर्मूले में जो हमने अप्लाई किया इसकी ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा x माइनस y माइनस z। माइनस z कैसे आए, क्योंकि प्लस से माइनस से जब ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ हम क्या लिखेंगे, x प्लस y प्लस z। ये लिख लिया, इसे हम एज इट इज लिखेंगे x प्लस y प्लस z। अब आप जब दोनों टर्म्स को कंपेयर करेंगे, दो टर्म मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म दी जा रही है और यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी टर्म दी जा रही है। तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में आपको सिमिलर क्या नजर आ रहा है, x प्लस y प्लस z दोनों में आपको कॉमन नजर आ रहा है। तो इसे हम कॉमन लिखेंगे, x प्लस y प्लस z को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, x प्लस y प्लस z कॉमन आ गया, बचा क्या, x माइनस y माइनस z। और यहाँ कुछ नहीं बचा क्योंकि कंप्लीट टर्म बाहर कॉमन आ चुकी है। तो यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, जब कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है। ये 1 लाजमी लिखिएगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये हमने इसे फैक्टराइज कर दिया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हम लेकर आए और ये सिंपलीफाई हो गया। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीटली रिकॉर्ड हो चुकी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।